हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज 12.2 के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। और उसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सम नंबर 9। इसमें बेटा लिखा है कि ए ब्रोच इज़ मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find number 1 the total length of silver wire required. Number 2 the area of each sector of the brooch. बच्चों, ये कोई ब्रूच है जिसके चारों ओर सिल्वर वायर लगी है और इसके अंदर 1, 2, 3, 4 एंड 5 डायमीटर यूज़ किए गए हैं। ये 5 डायमीटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इक्वल सेक्टर बना रहा है। हमें ईच सेक्टर का एरिया बताना है और टोटल रिक्वायर ऑफ सिल्वर वायर निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख के बच्चा डायमीटर जो है वो है 35 mm या फिर 35 बाय 10 मिलीमीटर। और अगर हम रेडियस की बात करें, RADIUS, रेडियस हो जाएगी हाफ ऑफ 35 बाय 10 यानी कि 7 2 यानी 7 बाय 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे उसे मिलीमीटर से, 10 से डिवाइड कर बच्चों ये हमारे पास इसकी रेडियस आ जाती है। अब क्योंकि हमें बताना है रिक्वायर्ड सिल्वर वायर, रिक्वायर्ड सिल्वर वायर इक्वल टू, बच्चों सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगी है इसमें? एक तो इसके चारों ओर सिल्वर वायर लगी है यानी कि 2 पाई r प्लस जो इसके 5 डायमीटर हैं वो भी सिल्वर वायर के बने हैं यानी कि 5d, d स्टैंड्स फॉर डायमीटर है यहाँ पर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस हो गई, प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर जो है हमारे पास वो 35 बाय 10 है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 11 हो जाएगा बच्चों। और 5 से 10 कैंसिल आउट होकर 2, तो ये बना 11 प्लस 35 बाय 2। एलसीएम लें तो ये बन जाएगा 57 बाय 2 यानी कि 28.5 सेंटीमीटर। बच्चों क्योंकि हमने यहाँ पर सर्कमफ्रेंस निकाला है, एरिया नहीं निकाला, इसके लिए इसके साथ स्क्वायर नहीं आएगा। इसके बाद उसने क्या कहा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर बताना है। तो बच्चा इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो सीधा थीटा निकाल देते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है और इसके 10 पार्ट्स बनाए गए हैं
तो प्रत्येक एंगल 36 डिग्री का हो जाएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो बन जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर। 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बन जाएगा, 11 2 ये बन जाएगा 77/80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा सर्कल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, तो आप ये भी कर सकते थे एरिया ऑफ सर्कल, डिवाइड बाय 10 कर देते हैं तो भी हमारे पास एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाता है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए राउंड टेबल कवर has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use √3 is equal to 1.73। बच्चों ये एक राउंड टेबल कवर है जिसमें एक 6 इक्वल डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये जो डिज़ाइन बना है इसके कॉर्नर पर, ये जो डिज़ाइन है ये 6 इक्वल डिज़ाइन है। हमें इन इक्वल डिज़ाइंस का एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास जो रेडियस है टेबल कवर की वो हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। बच्चों ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 6 जो साइड्स हैं ये सभी की सभी इक्वल हैं, इसलिए ये सभी जो सेक्टर्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। और मुझे अगर ट्रायंगल ओ ए सी बी हम लें तो ओ ए सी बी में से ओ ए बी का एरिया निकालना है, तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। यानी कि यहाँ हम बात करेंगे रेडियस 28 सेंटीमीटर है बच्चों। दूसरी बात, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, या फिर हम ये बात कहें कि 6 इक्वल पार्ट होंगे तो प्रत्येक पार्ट में एंगल जो बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री बाय 6, मतलब 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इज इक्वल टू एंगल 60 डिग्री है बच्चों बाय 360 पाई 22/7 हो जाएगा। आर जो है हमारे पास वो 28 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वेयर 4 6 11 3। बच्चों अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1232 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, जो कि बनेगा 410.67। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, मतलब 1/2 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री, जो सॉल्व होकर बनेगा 1/2 28 इंटू 28 इंटू √3
बाई 2, √3/2, तो ये बनेगा 14 मतलब 14 × 14 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू बच्चों दी हुई है 1.7 दी हुई है, सॉरी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 14 × 14 × 1.7, तो बना 333.2। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है बच्चों, और मुझे एरिया ऑफ ईच सेगमेंट निकालना है, ईच सेगमेंट। उसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, 410.67 में से लेस कर देंगे 333.2, तो ये बनेगा 77.47। अब ऐसे ऐसे हमारे पास यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है। इनको हम जो हमारे पास वन सेगमेंट का एरिया आ चुका है 47.47, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया इक्वल टू आएगा 77.47 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू 464.82। अब इसको हम जो रिक्वायर्ड रेट है 35 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, उससे मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू 464.82 मल्टीप्लाई बाय 0.3 रुपीज़। तो ये आपके पास बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका जो मेन टिपिकल प्रॉब्लम्स थी वो हमने एक्सरसाइज 12.2 की डिस्कस की हैं। आपको एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करनी है बच्चों। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 12.3 स्पेशल काइंड ऑफ एरिया हम निकालेंगे, शेडेड रीजन का एरिया उसमें हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।